नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी हर इंसान के अंदर एक विधा होती है, उसके अंदर एक खासियत होती है, कला होती है। वह चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कलाकार हो, चाहे गीतकार हो, संगीतकार हो। ये कुछ लोग अपने विधाओं का उपयोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग अपने विधाओं का उपयोग शोहरत कमाने के लिए करते हैं। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बड़ा पैकेज मिलता है किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, तो वह विदेश की तरफ रुख करता है अपने देश की सेवा छोड़ करके। लेकिन एक लड़की ऐसी है कि जो मध्यम परिवार से है, एक एक रुपया जुटा करके उसके परिजनों ने उसको रसिया भेज करके, रूस की राजधानी मॉस्को भेज करके एमबीबीएस की पढ़ाई करवाया। और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने संकल्प लिया कि हम न्यूरो सर्जन बनेंगे और अपने अंबेडकर नगर की सेवा करेंगे। जो प्रतिभा है हमारे अंदर, जो कला है, उससे लोगों का भला करेंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, आज न्यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, स्नेथेटिक्स के अलावा हार्ट सर्जन और ढेर सारे विधाओं के जो डॉक्टर हैं, उनकी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिसके कारण से तमाम लोग अंबेडकर नगर से लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। लेकिन यह लड़की जो अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के शहजादपुर पाठक कॉलोनी की रहने वाली है, ज्ञान प्रकाश पाठक जो पत्रकार हैं, उनकी सुपुत्री है। एक संस्कार इस तरह से मिला है राष्ट्र के सेवा करने का कि वह अपने संकल्प को दोहराते हुए यहीं से उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने को ठान लिया है। और ढेर सारे लोग आज उस बिटिया का स्वागत कर रहे हैं, माला फूलहार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वह चाहे समाज सेवी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाज का गणमान्य व्यक्ति हो, सब लोग पहुंच रहे हैं और उसके सोच को सैल्यूट कर रहे हैं। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर के उस बिटिया के पास जिसका नाम श्वेता पाठक है। श्वेता पाठक जी, आपका सबसे पहले एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। श्वेता जी, आपने विदेश में पढ़ाई किया, एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया, चिकित्सा क्षेत्र में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट का सामना आपने किया, ढेर सारे साध्य असाध्य रोगों के बारे में आपने जानकारी हासिल किया। उसके बाद विदेश में पढ़ाई करके विदेश की तरफ रुख ना करके सीधे स्वदेश की वापसी, इसके पीछे राज क्या है? यह मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रहा है। ऑब्वियसली हम जहाँ पे मतलब बर्थ प्लेस है, तो इंडिया में वर्क करना, और इंडिया में और जगह से ज़्यादा एक्सपोजर है। यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट्स हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब यहाँ पर इंडिया में कोई पढ़ाई करता है, ढेर सारे टैलेंट हैं, ढेर सारी प्रतिभाएं हैं। जब अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब सफलता के शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो वह विदेश की तरफ रुख करते हैं, उनको बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं। आप श्वेता पाठक जी विदेश से पढ़ाई करके इतना खर्च करने के बाद, एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करने के बाद, आप स्वदेश में सेवा करना चाहती हैं। आखिर में किस नज़रिए से आप देखती हैं कि यहाँ की प्रतिभा विदेश में पलायन कर रही हैं और आप विदेश से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पर आ रही हैं? जी, बेसिकली मेरा ये एम है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह के अपनी आगे की पढ़ाई करूँ। और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अच्छी बात है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इंडिया में भी एक्सपोजर कम नहीं है, बट अगर सारे लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा? बस यही है। और मुझे अपनी आगे की पढ़ाई बेसिकली यहीं से करनी है। सर्जरी मतलब नीट पीजी का एग्ज़ाम देना है अभी नेक्स्ट ईयर इस इंटर्न के बाद, तो जो मैं इंडिया में रह के करना चाहती हूँ। ये सवाल तो हम आपसे करने वाले थे कि किस फैकल्टी में आपका ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है इंडिया में गायनेक, दूसरा है सर्जरी। जिस तरह से पूरी दुनिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया कहीं न कहीं उस दौड़ में अभी बहुत पीछे है। आपने पूरा ग्लोबल पिक्चर देखा है, उसमें आप इंडिया को कहाँ पाती हैं और इंडिया के लिए क्या कुछ करके दिखाना चाहती हैं?
बेसिकली मुझे अभी मेरा ये है एम कि मैं एमसीएच करूँ सर्जरी में, हाईएस्ट उसकी है डिग्री है। बट द थिंग इज़ कि आई वांट मुझे न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट। जस्ट बिकॉज़ कि अभी डॉक्टर्स तो बहुत है, बट द थिंग इज़ हर जगह एक स्पेसिफिक डॉक्टर, लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह हर तरीके के डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। तो बस यही है मेरा। न्यूरो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि अगर इंडिया का हम टेबल उठा करके देखते हैं तो जो न्यूरो को स्पेशलिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा ढेर सारे ऐसे फैकल्टी हैं कि बहुत क्राइसिस है डॉक्टरों का। आपका न्यूरो में रुझान है। मैं ये चाहता हूं कि फिर उसी सवाल पर आता हूं कि आप एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत पूंजीपति परिवार से नहीं हैं, फिर भी आपके परिवार के लोगों ने आपको विदेश भेज करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने का एक साहस जुटाया चिकित्सा क्षेत्र में। जब आप पढ़ रही थी तो कैसा महसूस कर रही थी कि कितने क्राइसिस में हमारा फैमिली हमको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है? मैं सबसे पहले अपनी इस सक्सेस को जो है अपने घर वालों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि नो डाउट मेहनत मेरी थी, बट उससे बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे परिवार वालों ने मुझे की। मुझे कई बार ये भी पता नहीं होता था कि जो पैसे मुझे महीने के आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कौन-सा काम रुका है, कहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पता था। मैं अपने चाचा को बहुत, बहुत, बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। और चिकित्सा का पढ़ाई विदेश में रह करके अफोर्ड कर पाना आम आदमी के बस की बात है? नहीं, उसके लिए बहुत खुद को लिमिटेड रखना पड़ता है। लाइक इफ यू बिलॉन्ग टू मिडिल लोअर क्लास फैमिली, तो खुद को बहुत लिमिटेड करके रखना पड़ता है। इसी बात पर एक हार्ड टच सवाल कि जब आपने ये शब्द बोला कि खुद को लिमिटेड करके रखना पड़ता है, जिस तरह का आपका बैच था, ढेर सारे उद्योग घराने से रिलेटेड बच्चे रहे होंगे, ढेर सारे इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग रहे होंगे, ढेर सारे रईसजादे रहे होंगे। उनके बीच में जब आपको अपने खर्च पर अंकुश लगाना रहता होगा, तो किस तरह से आप सोचती रही होंगी कि आखिर में इंडिया में मेरा फैमिली है और इतने संघर्ष के साथ, इतने क्राइसिस के साथ मुझे इस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है और मुझे किस तरह से फ्रीडम लाइफ जीना चाहिए या किस तरह से। ये बहुत बड़ी आप आइडियल बनने वाली हैं उन लोगों के लिए जो विदेश में रह करके पढ़ रहे हैं या प्रयाग में रह करके या कोटा में रह करके तैयारी कर रहे हैं। परिवार किस तरह से पैसा भेजता है और किस तरह से उनको सोचना चाहिए, इस दौर से आप गुजर चुकी हैं, आप क्या सोचती थी? पहली बात तो मुझे कभी अपनी चीज़ों पे खुद को लिमिटेड रखने में कभी सोचना पड़ा नहीं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ, मुझे यहाँ पे इस तरीके से रहना है, जिस तरीके से मतलब मेरे घर वालों ने रहना सिखाया है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, उस हिसाब से रहो, कि मतलब लोग आप पे क्वेश्चंस ना कर पाएँ। तो उस हिसाब से रहना पहले भी सीखा है, और अभी ऐसा है कि बच्चे यहाँ से जाके फ़ॉरेन में ऐसा होता है, उनको बहुत ऐसे फ्रीडम मिल जाती है, अचानक से फ्रीडम मिलती है, तो बहुत से लोग बहुत सी हरकतें करने लगते हैं, गंदी हरकतें कुछ होते हैं, उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लाइक 200 पास हुए हैं। दे वर्क्ड हार्ड, वो यहाँ पे भी पढ़े, वहाँ पे भी पढ़े। उनमें से ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ वहाँ पे जाके इतना फ्री हो गए हैं कि उनको अब यहाँ पे आके उनको ये भी सोचना नहीं पड़ रहा है कि अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेडिकल चूज़ कर रहे हो, तो फ्रॉम डे 1 आप अपने कॉलेज में जब जाओ, वहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। एक्चुअली क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 150 होते हैं, और मैंने जो है 163 स्कोर किया है इस एग्ज़ाम सब में। मिलाकर के आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्क्रीनिंग टेस्ट को पास आउट किया है। सबसे पहले आप क्या चाहेंगी, इंडिया में क्या चीज आपके दिल को छूता है कि उस क्षेत्र में सबसे पहले आप चिकित्सा सेवा पहुंचाना चाहती हैं? मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद
सबसे पहले तो मैं अपनी जॉइनिंग करूँगी। अपनी जॉब के साथ-साथ मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना एक हॉस्पिटल खोलूँ और साथ में मैं एनजीओ भी खोलना चाहती हूँ, जिनमें बहुत से जिस डिपार्टमेंट में जैसे कि मैं न्यूरो मेरा है कि मैं न्यूरो लूँगी, तो मेरा ये है कि न्यूरो की दवाइयाँ, उसकी डायग्नोस्टिक चीज़ें बहुत महँगी होती हैं। तो मेरे उस एनजीओ के थ्रू जो है, जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, बहुत से ऐसे लोअर क्लासेस हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो आई वांट टू हेल्प देम एक्चुअली। मैंने पहले भी कहा कि न्यूरो, साइकियाट्रिक और रेडियोलॉजिस्ट इन सब का क्राइसिस इंडिया में है। आ, आपने ये चूज किया है कि न्यूरो के फील्ड में हमको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात। अंबेडकर नगर को एक न्यूरो का बहुत बड़ा प्रतिभा मिलने वाला है, और वह भी जो विदेश में पढ़ाई किया है। विदेश का मोटिव मेरा ये है कहने का कि आपने विदेश में रह करके वहाँ के एटमॉस्फियर, वहाँ के जो क्लिनिकल एक्सपर्ट थे उनके बारे में सारी चीज़ें जानना, जो सुपर स्पेशलिस्ट थे उनसे ढेर सारे डायग्नोसिस के बारे में जानना, सिम्टम्स के बारे में जानना, उसके बाद उन सारे ज्ञान को ला करके इंडिया में प्रोजेक्ट करना। और खास तौर पर अंबेडकर नगर के लोग जो मैक्सिमम, अगर मैं मानता हूं कि 80% लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके बीच में आप सेवा देना चाह रही हैं। तो फिर एक बार सवाल है कि क्या अंबेडकर नगर की बेटी जो विदेश में पढ़ाई करके चिकित्सा क्षेत्र का इतना बड़ा शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पहुंची है, तो अंबेडकर नगर का ही सेवा करना पसंद करेगी, या फिर जो है बैक टू फॉरेन इस तरह से बड़ा नहीं, पैकेज मिल गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। साथ में अम्बेडकर नगर। हाँ जी। सारे दर्शकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडिया में रहते हुए अम्बेडकर नगर की सेवा देना चाहती हैं। और बहुत बड़ा सिर दर्द से याद आया कि जब आपका सिर दर्द होता है तो आप न्यूरो के पास जाने की बात एडवाइस लोगों की मिलती है, और न्यूरो के पास जाते हैं, और न्यूरो का एक बहुत बड़ा डॉक्टर आपको मिलने वाला है। और इसी तरह से जो भी उभरती प्रतिभाएं हैं अंबेडकर नगर की, जो भी अचीवमेंट हासिल करके और होनहार प्रतिभा के रूप में इस देश की सेवा, अंबेडकर नगर की सेवा करने के लिए अपने प्रतिबद्धता को दोहराती है, एवीएन न्यूज प्लस अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके उसका स्वागत करता है। आपकी तरफ से श्वेता पाठक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।